नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल जैसे मैंने बताया कि इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में बहुलक हटा दिया गया है सत्र 2020-21 के लिए। कल हमने अवर्गीकृत बारंबारता से और साधारण प्रश्नों के जो है माध्य याद किया था। आज हम वर्गीकृत बारंबारता से वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य या समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य ज्ञात करेंगे एक्स बार। चैप्टर अपना 17.3। चैप्टर कौन सा है? 17.3। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको और कुछ क्वेश्चंस आपको हल करना। आपको तो सारे प्रश्न करने, जो मैं हल कर रहा हूँ वो प्रश्न भी आपको हल करना है और जो शेष रह गए वो प्रश्न भी आपको हल करना है। 9, 12, 15, 10, 14। अब देखिए, सबसे पहला काम तो जो था हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में, सबसे पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम है वो क्या है? मध्यमान निकालना। सबसे पहला हमारा काम क्या है? मध्यमान, यानी x का मान निकालना। x का मान कैसे निकालेंगे? मध्यमान कैसे निकालेंगे? यानी वर्ग की ये निम्न सीमा कहलाती है, ये उच्च सीमा कहलाती है। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा कहलाती है। दोनों को जोड़ करके मध्यमान क्या होगा कि दोनों को जोड़ करके उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग हमें देना है। तो 0 + 10, 0 + 10 कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 में जो है वो 2 का भाग देंगे तो कितना? 5 आ गया। फिर 10 + 20 30, और 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 15। ऐसे 10 का अंतर चल रहा तो 10 बढ़ाते चलो। 25, 35, 45, ये आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा x, fx। नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा? fx होगा। fx का मतलब f, बारंबारता f है और ये x, दोनों का गुणनफल। fx का मतलब हो गया दोनों का गुणनफल हो गया। तो 9 × 5 45, 12 × 15 कितना हो गया? 180, 15 × 30, हाँ। और 25 × 15 कितना हो गया? 15 × 5 75, हासिल की 7, 15 × 30 और 7 37। 10 × 35 कितना हो गया? 350। 14 × 45 कितना हो गया? 70, हासिल की 70, 7 और 14 × 4 56, 56 और 7 कितने हो गए? 63, यार 630। सिग्मा fx, इसका टोटल करेंगे। सिग्मा fx उसमें निकाला था और ये हो गया सिग्मा f। सिग्मा fx जो है वो तो कितना होगा? पहले तो सिग्मा f देख लो। 12 और 9 कितना हो गया? 21, 21 और 15 कितना हो गया? 36, 36 और 10 46, 46 और 14 कितने हो गए? 60 हो गया। 5 और 5 10, हासिल की 12, 12 7 19, 24 27 और 1 28, हासिल की 2, 3 6 3 9, 9 और 6 15, 1580 आ गया। कितना आ गया? 1580। अब फॉर्मूला क्या है इसका? x बार = सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है? 1580 बटे 7। कैंसिल हो गया। 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, यहीं दे लो। 6 दूनी 12, कितने बच गए? 3, 38 हो गए। 36, कितने बच गए? 2, पॉइंट लग गया 20 में, 36 18, फिर 2 बच गए, फिर 36 18, इस प्रकार से रहेगा। तो लगभग कितना आंसर आ गया? 26.33।
कितना आ गया इसका माध्य, समांतर माध्य जो है कितना आ गया 26.33 आ गया इसका मान। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, ये प्रत्यक्ष विधि से है। ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि। 3 विधियां इसके हल करने की, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और अर्ध विचलन विधि। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि के पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्तांक। और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक में है 100 से 120, 120 से 140, 160 से 200। अब देखिए 10, 20, 20, 10, 20, 20, 15 और 5, ये आ गया 10, 20, 20, 15 और 5। वो करे इसका समांतर माध्य। तो सबसे पहला काम वही मध्यमान ज्ञात करना। सबसे पहला काम क्या होगा, मध्यमान x। सबसे पहला काम हो गया अपना मध्यमान ज्ञात करना है, x ज्ञात करना। तो सबसे मध्यमान के लिए दोनों लिमिट्स को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 का भाग देंगे। तो 100 प्लस 120 कितना हो गया 220, और 220 बटे 2 कितना हो गया 110 हो गया। 120 और 140 कितना हो गया 260, 260 बटे 2 कितना हो गया 130 हो गया। यानी 20 का अंतर आ रहा है तो बढ़ाते चलो 150 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा और ये 190 हो जाएगा। या अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे f और x का गुणनफल करेंगे। f और x को गुणा करो, 110 इंटू 10 तो कितना हो गया 11, 130 इंटू 20 13 दूना 26, 26 हो गया, 15 दूना 30, 3000 हो गया। 0 15 7 105 हासिल की 10, 15 1 15 और 10 25, 2550 हो गया। 0 9 5 45 हासिल के 4, 5 5 5 और 4 9, 950 हो गया। अब योग सिग्मा एफ एक्स 0, 5 और 5 10 हासिल की 1, 7 7 और 5 12, 12 9 21 और 1 22 हासिल की 2, 3 और 3 6, 2 8 2 10, 10,200 आ गया। और ये सिग्मा एफ जो है 30 50 50 और 20 70 आ गया। कितना आ गया 50 और 20 कितना आ गया 70। अब माध्य ज्ञात करेंगे, x बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बटे 70। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 का भाग दो 7 एकम 7, कितने बच गए 3 बच के 32 हो गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बच गए 4 बच गए। 40, 7 पंजे 35, 5 बच गए, पॉइंट लग गया। 50 50 में कितना हो गया 7 7 49, फिर कितना आ गया 1 बच रहा है 10, 7 एकम 7, फिर कितना बच गया 3 बच गया, वो सॉरी 7 चौक 28 हो जाएगा। तो कितना आ गया x बार इक्वल्स टू 145.30 अंक 5 से छोटा है तो इसको हटा देंगे, केवल 7 एक हो जाएगा। 5 से उससे बड़ा है तो दूसरे वाले अंक को एक बढ़ा करके हम लिख देंगे। तो इसका जो माध्य आ गया कितना आ गया 145.71 आ गया। कितना आ गया इसका माध्य 145.7। एक क्वेश्चन और देखिए, देखो
क्वेश्चन नंबर 6, वेतन प्रति माह वेतन रुपयों में, कर्मचारियों की संख्या 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, फिर 1600 से 1800, 1800 से 2000। ये आ गया। कर्मचारियों की संख्या 10, 20, 20, 15, 5। ये आ गया। समांतर वेतन का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो वही मध्यमान निकालेंगे हम। उसके लिए दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 1000 प्लस 1200 कितना हो गया 2200, और 2200 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 1100। फिर 200 का अंतर चल रहा है तो कितना आ गया 1300, 1500, 1700 और 1900। याद। फिर एफ एक्स, दोनों का गुणनफल एफ एक्स, 1100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 11,000। 13 गुना 26, 26,000 आ गया। 15 गुना 30, 30,000 आ गया। 2 जीरो ऐसे कैसे, 15 7 105, हासिल की 10, 15 15 10 25, 25,500 आ गया। और ये आ गया 9,500। योग सिग्मा एफ एक्स 0, 0, 5 5 10 हासिल की 1, 7 5 12 9 21 1 22 हासिल की 2, 3 2 5 3 8 2 10, 1,02,000 आ गया। और सिग्मा एफ कितना आ गया 30 50 और 20 70। या एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा बटे 70, ये 0 कट गया। 7 एकम 7, कितने बच गए 3 बच गए 32, 7 चौक 28, 4 बच गए 40 हो गया। 7 पंजे 35, 5 बच गए 50 हो गया। 7 7 49, 1 बच गया, पॉइंट लगेंगे। 7 एकम 7, 3 बच गए 30, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 दूनी 14। तो एक्स बार कितना आ गया 1457.14। ये औसत समांतर माध्य आ गया वेतन का, कितना आ गया 1457.14 आंसर आ गया। इस प्रकार से हमें इसके क्वेश्चन से जो है 6 क्वेश्चन है, इसमें कितने कुल 6 क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष विधि से इनको 6 क्वेश्चनों को आपको चैप्टर 17.3 को हल करना है। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको हल करने हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी हल करने हैं, सारे जो मैंने हल करवाए वो भी आपको करने हैं, और जो रह गए वो भी आपको। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम कल्पित माध्य और पद विचलन विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।